दालचीनी, जिसको हम सिनेमन भी कहते हैं, हमारी रसोई में अक्सर यूज़ होता है क्योंकि ये फ्लेवर को थोड़ा सा बढ़ा देता है। पर इसमें इतने औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो हमें शायद पता नहीं है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, पोटेशियम, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इनके इसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के कारण हम इसको बहुत सारी बीमारियों में भी यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं दूध के साथ दालचीनी का यूज़ करने से जो हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, जो शायद हमें पता नहीं है और हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, तो उस बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका रस क्या होता है। इसका रस जब हम टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा मधुर, कटु, तिक्त होता है। जो इसके गुण है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो रूक्ष है, लघु है और तीक्ष्ण है, और जो इसकी पोटेंसी है वो उष्ण है। तो इसके इन्हीं रस और जो इसका पोटेंसी है और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसके कारण ये जो हमारे शरीर में जो कफ और जो वात है उस दोष का शमन करती है। तो ये थोड़ा सा इस के कारण, क्योंकि ये पोटेंसी इसकी उष्ण होती है, तो ये पित्त को भी बढ़ाती है। तो जहाँ कहीं भी वात और कफ के डिसऑर्डर्स होते हैं, जहाँ वो बढ़े हुए रहते हैं, और उसमें इसका यूज़ करना बहुत लाभदायक होता है। पर ध्यान में रखें कि पित्त ज़्यादा उनकी बॉडी में डोमिनेंट ना हो, तो उसका इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किन बीमारियों में हम किन जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ये वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। शायद आपको पता नहीं होगा, दालचीनी वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर हम इसको दूध में लें थोड़ा सा, जो मैं बाद में अमाउंट बताऊँगी कितना लेना है, तो बहुत अच्छा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसा मैंने बताया, लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण होती है। इन प्रॉपर्टीज़ के कारण ये हमारे शरीर में जो कैलोरीज होती हैं, जो फैट होता है, उसको बर्न करता है। और क्योंकि ये थोड़ा सा उष्ण प्रकृति का होता है, तो ये जो हमारी बॉडी में जो थर्मोजेनेसिस होती है उसको भी बढ़ा देता है। तो जिससे क्या होगा कि जो हमारी कैलोरीज होंगी और जो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा, कि जिससे कि हमारा जो वेट लॉस है उसमें हेल्प मिलेगी। तो ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो हार्ट है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो जो लिपिड प्रोफाइल है, जैसे अगर लिपिड प्रोफाइल हमारी डिस्टर्ब हो रखी है, जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम LDL कहते हैं वो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो ये उनको बैलेंस करता है, उनको कम करता है। उसी के साथ ही ये जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, तो ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। उसी के साथ साथ ही कोई भी जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, या फिर ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर को भी, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे सिनामिनिक एसिड या फिर सिनामिनिक हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में बढ़ा हुआ होता है उसको भी रेगुलेट करता है। तो ये उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। तो जिसका अगर कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो रखा है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें भी दालचीनी बहुत अच्छा काम दिखाता है। ये क्या होता है कि जो हमारा जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स के डिस्टर्ब होने से, डिजनरेशन होने से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ या पार्किंसन डिजीज़, उनको भी प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे ब्रेन है और जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो उनकी जो डिजनरेशन प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर लेता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो हमारा ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं, ये क्या होते हैं कि डिजनरेशन इनका होता है, तो डिजनरेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है और रिजनरेशन में हेल्प करता है। तो अगर जो इन फ्यूचर ओल्ड एज में जो अल्जाइमर्स डिजीज़ या फिर पार्किंसंस डिजीज़ हैं, उनके होने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। तो ये उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, और रिसर्च में भी ये बात प्रमाणित हो चुकी है। उसी की तरह ये जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमें जो बार बार
सर्दी जुकाम खांसी, जो हमें निमोनिया की दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, वो थोड़ा कम हो जाएगी, उसको ये रेगुलेट करता है। ये हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी का शरीर में जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा हुआ है तो ये उसको रेगुलेट करता है। ये 2 कारणों से करता है। पहला तो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे, जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। मतलब कि जब हम कुछ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से होके गुजरता है, तो उसको स्लो डाउन करेगा। वो स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होगा। धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से राइज नहीं करेगा, धीरे धीरे वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा, तो वो मेंटेन रहता है। तो ये ब्लड शुगर को भी कम करता है, पहले कारण से। फिर दूसरा ये है कि जो हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको ये बढ़ाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो ब्लड शुगर जो है वो भी कंट्रोल होगा, क्योंकि इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने से हमारी जब बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन के लिए, या फिर इंसुलिन कम बनता है, तो क्या होता है कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो उस वजह से ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, तो जो ब्लड शुगर हमारे शरीर में ब्लड में बढ़ा हुआ है तो ये उसको भी कम करता है। तो ये फैक्टर्स में ये बहुत अच्छा काम दिखाता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो हमारी बॉडी में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जहाँ भी कहीं भी शरीर में, चाहे वो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, हार्ट है, टिश्यू है, कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पे दर्द होता है, सूजन आती है, तो ये उसको भी कम करता है। इसके कारण की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से इसको एक बहुत अच्छा नेचुरल पेन किलर भी कहा गया है। तो अगर कहीं भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रखी है जिसकी वजह से आपको दर्द, सूजन, वहाँ पे रेडनेस आ रही है, तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम दिखाता है। फिर उसी तरह से ये हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, उसको भी बढ़ाता है। तो वो बच्चे जो एग्ज़ाम्स देते हैं, जो स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्टडीज़ का काम करते हैं, या मेंटल वर्क होता है जिनका, तो ये मेमोरी को भी बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा। तो जो बच्चे इस प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं, तो अगर उनको रात को दूध के साथ थोड़ा सा, जो मैं आगे बताऊंगी, दालचीनी भी दें तो उनमें ये बहुत अच्छा प्रोसेस करता है। उसी तरह से ये हमें जो है नींद, जो हमें पीसफुल नींद लाने में भी हेल्प करता है, कि अगर हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा मसल रिलैक्सर भी है, और न्यूरॉन्स जो है, जो नर्व्स हैं, उसको भी रिलैक्स करता है। तो अगर मसल्स और नर्व्स रिलैक्स रहेंगी तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। तो जिनको नींद नहीं आने की दिक्कत हो रही है, तो अगर वो भी अपने जो है रात को सोते समय दूध में दालचीनी का यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा काम दिखाता है। उसी तरह से यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती हैं। तो बॉडी में कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की जो संभावना है, या फंगल इन्फेक्शन, कभी कभी हम दवाइयों का इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर किसी भी कारण से अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, होने के जो चांसेस हैं उसको ये रिड्यूस कर देता है। ये एक देखा गया है रिसर्च में, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी हमारे हर्ब्स में रिसर्च चल रही हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होने की वजह से जो एजिंग की प्रोसेस होती है, मतलब कि जो एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो हमारे शरीर में डिजनरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, धीरे धीरे होती रहती है, तो ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। उसी तरह से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में होती रहती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कैंसर हो गया या फिर अदर डिजीज़ेज़ हो गई, तो ये उसको भी रोकता है। तो ये बहुत अच्छा और पावरफुल, जो रिसर्च बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो फिर अब हम ये देखेंगे कि जो है इसको हमें यूज़ कैसे करना है। अब हम ये बताते हैं कि जैसे आपने रात को सोते समय इसका खाने के बाद यूज़ करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट दिखाता है। अपने डाइट में तो आप इंक्लूड कर ही सकते हैं खाने में, बट जो मैं बता रही हूँ कि दूध के साथ इसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैंने अभी बताए हैं। तो अगर रात को जो है खाना खाने के बाद अगर आप 1 गिलास दूध में जो टीस्पून होता है उसका 1/4 चम्मच
जब दूध को उबालें उसमें ये डालें, और फिर आप उसमें हनी भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, आपके ऊपर है। बट एक गिलास, बड़े गिलास में आप 1/4 चम्मच अगर दालचीनी का यूज़ करते हैं, जब वो उबल जाए उसके बाद उसमें डाल के उसको मिक्स करके छान के जब थोड़ा ठंडा हो जाए आप उसको पिएं। तो ये जो सारे बेनिफिट्स जो आपको बताए हैं कि क्या क्या हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट्स करता है, तो ये उसमें बहुत अच्छा काम दिखाता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रही थी कि दालचीनी का कहीं ना कहीं हम यूज़ प्रॉपरली नहीं करते हैं, और दूध में इसका यूज़ करने से क्या क्या हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो वही बताने की कोशिश की है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको अपने ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए, कि जिससे कि लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके। और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, कोई टॉपिक्स के बारे में आप जानना भी चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।